चलो कल देखो मैंने आपको बता दिया था कि 3D क्या होता है, 2D क्या होता है। 3D और 2D दोनों के विषय मैंने कल बताया था आपको। अब बात मत करो, मैं कई बार बोल रहा हूँ कि 3D क्या होता है, 2D क्या होता है और कौन से आकृतियाँ 3D के अंतर्गत आती हैं और कौन सी आकृतियाँ 2D के अंतर्गत आती हैं। और उसमें भी आपको बताया था जियोमेट्री क्या होता है और मेंसुरेशन क्या होता है। जियोमेट्री का मतलब होता है उसका कोण, आयाम, आकृति मैंने सब कुछ निकालना। और आयतन का मतलब जैसे क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, तो ये सब निकालते हैं। यहाँ से ध्यान से अगर देखो तो यहाँ लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल माने जितना पृष्ठ उसका दिख रहा है वो भी और जो नहीं दिख रहा है वो भी, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन, आयतन का मतलब समझते ही हैं, वॉल्यूम माने कितना उसमें पानी आएगा। क्या कोई भी आयतन मतलब कितना वो धारण कर सकता है, उसकी धारिता क्या है। अब इसमें कई आकृतियां आपके यहाँ आयतन से रिलेटेड होगा, तो आयतन से रिलेटेड है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन सब पूछता है। तो एक एक आकृतियों को हम समझेंगे। सबसे पहली आकृति जो आपके यहाँ है उसका नाम है घन। अंग्रेजी में कहते हैं क्या, क्यूब। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्यूब। ये देखिए घन को दो तरीकों से पढ़ा और पढ़ाया जाता है। एक तरीका होता है जो मैथमेटिकल और एक तरीका होता है मैथ से नहीं बल्कि रीजनिंग से ना। घन एक बार रीजनिंग में भी आपको पढ़ाना रहेगा, विपरीत सतहों को ज्ञात करने के लिए। इतना कलर रंगा हुआ है, कितना कलर रंगा नहीं रहेगा अगर काट दिया जाए, कितने कट लगा दिया जाए, तो ये सब कट लगाने वाला जो भी मिलेगा कहाँ मिलेगा, रीजनिंग में। और आपके यहाँ केवल मिलेगा आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो घन देखो कहते किसे हैं, पहले ये समझ लो। ऐसा त्रिविमी आकृति, ऐसी त्रिविमी आकृति, त्रिविमी मतलब समझ रहे हो, 3 डायमेंशनल। ऐसी त्रिविमी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो। तीनों क्या हो, लंबाई भी उतना ही हो, चौड़ाई भी उतना ही हो और ऊंचाई भी उतना ही हो, उसी को कहते हैं घन। क्या कहते हैं, तो ऐसी त्रिविमी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, उसको हम कहते हैं घन। उसको क्या कहते हैं, घन। घन आप लोग देखे होंगे, डाइस, घन को ही डाइस कहते हो आप, लेकिन दूसरी भाषा में, रीजनिंग की भाषा में देखो आप लोगों ने ऐसे कलर बनाया होगा, एक कलर एक तरफ कर देना, ऐसे मोड़ मोड़ के कलर नहीं करते, वो है घन ना। कुछ लोग हाँ क्यूब कहते भी हैं, बहुत तेज, कुछ लोग बहुत तेज उसको कर लेते हैं, रंगों को एक तरफ कर देना, देखे हो कि नहीं। अरे अवनीश के हाँ वो छोटा वाला था, अब नहीं है, बड़ा वाला है, तो लाए होते दिखा देते यहाँ। समझ गए। तो घन का मतलब आप ऐसी आकृति, देखो उसकी लंबाई भी वही होती है, उसकी चौड़ाई भी वही होती है, उसकी ऊंचाई भी। जैसे लूडो की गोटी आपने देखा है, तो अब घन किसे कहते हैं लिख लोगे, ऐसी त्रिविमी आकृति या ऐसा 3 विमाओं वाला आकृति। त्रिविमी न कह पाओ तो ऐसे बोलो, ऐसी 3 विमाओं वाली आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो, समान हो, उसी को हम कहते हैं घन। क्या कहते हैं, घन। तो घन देखो हिंदी में कहते हैं इसको घन, और अंग्रेजी में कहते हैं क्या, ये घन है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्यूब। घन को अंग्रेजी में क्यूब। अब देखो घन में 3 है विमा, एक लेंथ है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब लेंथ भी मान लो ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर तीनों ए है, समान है, ए मतलब क्या है, समान है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, घन। ऐसी त्रिविमी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो, उसे हम घन कहते हैं। क्या कहते हैं, घन। देखो ये घन बना रहे हैं हम, बन गया। क्या बन रहा है, ये घन बन गया।
इसकी लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है और इसकी ऊंचाई भी सेम है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसकी क्या है, बराबर है ना। तो ये लंबाई यहाँ से देखो, ये लंबाई है, ये क्या है लंबाई, ये क्या है चौड़ाई है। ये देखो ये भी लंबाई है। अब आपको तिरछा इसलिए दिख रहा होगा लंबाई और चौड़ाई, ये चौड़ाई है ना। देखो लंबाई ये है, दोनों लंबाई है और ये दोनों और बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, सब के सब। ये भी ए है, ये भी ए है और ये क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई भी क्या है, ए है। तो लंबाई यानी यल भी ए है, चौड़ाई यानी बी भी ए है और ऊंचाई यानी एच भी ए है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों के तीनों क्या है, ए है। समझ रहे हो कि नहीं। ऐसे रख दो अगर इसको, तो ऐसे सोचो, ये देखो ये घर, अगर नीचे वाला स्पेस देखें तो ये लंबाई है, लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। लंबाई ये है, चौड़ाई ये है और ये क्या है, ऊंचाई। इसका ऊंचाई चेंज हो गया है, तो ये घन नहीं बल्कि घनाभ। अगर इसी को हम छोटा कर दें, क्या कर दें, जैसे इतना है इतना ही कर दें, काट दें, तो क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। तो घन किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो। देखो इसको लंबाई मानो, इसको चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, समान। ऊंचाई भी अगर वही उतना ही होता तो इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाता, समान। अब देखो, अब ये देखो, अगर इसकी बात करें तो इसके नीचे देखो, जैसे मैंने रंगा है वैसा ही आकृति कहाँ दिख रहा है, ये ऊपर भी वही आकृति है कि दूसरा कुछ है, वही आकृति है। ये देखो बिल्कुल जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है। तो किसी भी 3D आकृति का जो क्षेत्रफल आयतन होता है ना, आयतन क्या होता है, देखो घन का जो आयतन होगा, आयतन, आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं। आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम। इसका आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणे आधार का क्षेत्रफल और गुणे क्या, ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये होता है। अगर आकृति क्या है जानते हो, अगर आकृति ऐसी है कि जिसका आधार घन का, घन का नहीं किसी का आयतन निकालना है, ये सूत्र है। लेकिन नियम क्या है, हाँ नियम क्या है सुनो, पहले सुन लो। ये नियम कब लगाओ, तुम पूछोगे बाद में, इसीलिए मैं इंगित करके यहाँ बोल रहा हूँ, बाद में तुम पूछना ना। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी चीज का आयतन ऐसे निकाल सकते हो, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई का सूत्र लगा के। लेकिन उसके लिए शर्त है कि उसका जो बेस है और जो हाइट है वही होना चाहिए। इसका देखो बेस भी वही है और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई दोनों पे क्या है, सेम चीजें हैं कि उतना ही है। यही वाला चीज नीचे भी है, यही वाला चीज। अगर दोनों जगह ऊपर नीचे सेम चीज हो तो हम ये वाला सूत्र लगा देंगे। अच्छा आधार इसका कैसा है, ये आधार वर्गाकार है। आधार कैसा है, क्यों वर्गाकार है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं ए। अगर किसी आकृति के चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो नीचे भी एक वर्ग है और ऊपर भी। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा इसका क्या माने हो, ए, तो ए स्क्वायर। और ऊंचाई इसका कितना है, ए, तो इसका आयतन घन का क्या हो जाएगा, ए का क्यूब, ए का। अब याद करना, घन का जो आयतन होता है ए क्यूब होता है। मैंने निकाल के दिखा दिया, डायरेक्ट मैं चाहता तो लिख देता कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। अब चाहता तो मैं लिख सकता था, लेकिन अब आप याद रखो, अगर यही आयत होता, नीचे क्या होता, आयत, तो घन न बन के घनाभ बन जाता। घन न बन के क्या बन जाता, घनाभ। देखो ये बन गया, ये घनाभ बन गया। ऐसे देखो ये आयत है, इसकी देखो, हाँ बस ऐसे देखो, ये लंबाई इसका ज्यादा है और चौड़ाई इसका, तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो तो उसे क्या कहते हैं, आयत। अब देखो जैसा इधर इस तरफ है वैसा ही इसके ऊपर वाला भी फेस है, क्या नीचे और ऊपर सेम है। अगर नीचे ऊपर सेम है इसका मतलब इसका हम इस सूत्र में रख के वैल्यूम निकाल सकते हैं। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे, तो L गुणे B, और ऊंचाई क्या होगा, H। तो सूत्र बन जाएगा LBH, घनाभ का आयतन बन जाएगा सूत्र। लेकिन ये तरीका जानते रहोगे तब। अब अभी हम घन की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम घन की बात करते हैं।
अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ वही तो बता रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा ये बताओ, इसमें घन में कई पृष्ठ है? ध्यान से बताना, कई फेस है? 6 होगा। एक ठू आगे ये वाला जो हम देखो, ये एक पीछे ये वाला ऐसे, एक ऊपर, एक नीचे, एक उस तरफ, एक। चलो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा है, यहाँ लिखे क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। अच्छा ये बताओ, ये नीचे वाला वर्ग है, ये नीचे क्या है? वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा स्क्वायर। कई बार भुजा का स्क्वायर होगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार। देखो एक ऊपर एक नीचे, 2 अगल बगल, 6 फेस होता है लूडो में, तो 6 बार क्या होगा? स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, कितनी बार? तो डायरेक्ट हम लिख दें क्या? 6 स्क्वायर। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर आपसे पूछ ले घन के अंदर अधिकतम लंबाई की लाठी रखना है, अधिकतम लंबाई की लाठी, जैसे घन के आकार का कमरा है, ये घनाभ के आकार का है, इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है। अगर घन के आकार का कमरा होता, लंबाई चौड़ाई बराबर होता, तब हम क्या करते? इसमें लाठी रखते। तो अधिकतम कितने लंबाई की लाठी रखी जा सकती है, ये पूछ सकता है। तो देखो ये मान लो इसका विकर्ण है, किसका? वर्ग का। वर्ग का विकर्ण आप जानते हो, ये है वर्ग का विकर्ण। ये भुजा ए है, ये भी ए है। तो अब ये बताओ क्या होगा? ए स्क्वायर 90 डिग्री, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर कितना है? स्क्वायर 2a स्क्वायर, किसमें? अंडर रूट में। और अंडर रूट में करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू ए, अंडर रूट 2 इंटू, यानी ये वाला वैल्यू आपको पता चल गया, कितना आ गया? अंडर रूट 2a, यानी ये वाला वैल्यू आपको पता चल गया कि अंडर रूट 2 इंटू। हमको यहाँ जाना है, ऐसे लाठी रख दें, ये देखो अगर हम कैसे लाठी रखेंगे तो सबसे लंबी लाठी आएगी, जानते हो? अगर इसी में रखना हो तो एक वहाँ कोने पे सटाएं और एक यहाँ, ऐसे अगर हम यहाँ से सटा के वहाँ रखेंगे तो सबसे लंबी लाठी आएगी, चाहे यहाँ कोने से वहाँ कोने। हाँ, चाहे कोने से कोने, समझ गए? तो कोने से कोने रखेंगे तो वही देखो हम कर रहे हैं। ये देखो एक कोना ये है और एक कोना ये है, इन्हीं दोनों कोने पे अगर हम लाठी रखेंगे तो सबसे लंबी लाठी आएगी, सबसे लंबी। तो इसी को हम देखो मिलाते हैं, ये समझ? हाँ जाए इधर करो, इधर करोगे तो ये वाला विकर्ण बना लेना, ऐसे मिला देना। अब बताओ ये वाला भुजा पता है क्या आकाश? ये वाला, हाँ क्यों पता है? क्योंकि ऊंचाई है, और ऊंचाई आप क्या माने हो? ए। और ये वाला भी पता है क्या? अभी निकाल लिए। तो ये देखो ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो हम ये निकाल सकते हैं कि नहीं? आराम से। क्यों? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो अभी तुम देख ही नहीं पाओगे ना, ये बात है। ये वाला जो फेस है 90 है, ये वाला जो ये दिख रहा है ना, ऐसा है ही नहीं, इसी के ऊपर ऐसे डंडी नुमा पड़ा हुआ है। समझने का प्रयास करो। ये देखो चारों फेस क्या है? ये चारों फेस जमीन पे ऐसे टच करेंगे, ये देखो जैसे ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये। इस पे ये वाला भुजा कितना डिग्री बनाएगा? तो देखो ये वाला चारों भुजा है, नीचे वाला यही है, ये जो दिख रहा है ना भैया ऐसे, ये यही है, समझ गए? ये वाला जो दिख रहा है आपको, अब उस पे बन नहीं पाएगा, ऐसे है। अब ये अच्छा, ये लाइन जो आ रही है इस पे कितना डिग्री है? तो यही तो आया है इस पे। इसको ऐसे समझो ये फ्लैट है एकदम। ये वाला अगर हम इसको ऐसे कर लें, थोड़ा खींचें और खींच के ऐसे कर लें तो एकदम फ्लैट हो जाएगा। और ये डंडिया की उसी के ऊपर क्या रहेगी? 90 डिग्री पे खड़े रहेगी, अलग रहेगी। ये देखो ये चारों डंडी, ये वाली डंडी, ये वाली डंडी, ये वाली डंडी और ये वाली डंडी, ये जो खींच रहे हैं ये चारों ऐसे सब 90 डिग्री खड़ी रहेंगी। जैसे यही मान लो यही होता, कोई पन्ना है दो, उसी में मान लो सीख हम गाड़ दें, ये सोचो ये वाला फेस है ऐसे। अब इसी में अगर हम ये सीख गाड़ें तो एक सीख देखो इस पे आएगा ऐसे, ये वाला सीख इस पे आएगा, ये वाला सीख देखो ये वाला ये यहाँ आएगा और ये वाला सीख इस पे आएगा। तो बताओ चारों सीख कितने डिग्री कोण बनाएंगे इस पे? 90। तो वही तो है, ये तुम अपने दिमाग में इमेजिनेशन करो। चुप रहो,
सुनो, हाँ पिलर समझ लो। ये अपने दिमाग में इमेज करो कि ये ऐसा आकृति नहीं है, ये कैसे है, ऐसे है। ये यही जमीनिया है, सोचिए ये जमीन है, ये जो मैंने बनाया है। अगर ये जमीन है तो ये पिलर है, एक पिलर ये है, एक पिलर ये है, एक पिलर ये, चारों पिलर दिखाएं क्या, एक पिलर ये, एक पिलर ये, एक पिलर ये और एक पिलर ये। अच्छा ये चारों पिलर इस पे लंबवत होंगे क्या, तो लंबवत होंगे तो यहाँ 90 डिग्री बनाएंगे, तो 90 डिग्री बना दिया। और आपको ये वाला भुजा पता है, ये वाला पता है, अभी इसको आपने निकाला, कितना निकाला है, √2 है। और ये वाला आपको पता है कितना, a। तो हम अगर कर्ण निकालना चाहें तो 90 डिग्री के सामने ये क्या होगा, कर्ण। तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर, हाँ कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस लंब का वैल्यू है कितना, a स्क्वायर, और आधार क्या नहीं √2 का वर्ग करेंगे 2 और a वर्ग, कितना a वर्ग 3a वर्ग, यानी √3a आ जाएगा। क्या नहीं आया, यानी लाठी की लंबाई जो है L, कर्ण कौन है, ये 90 डिग्री सामने जो लाठी रखे हो, यही लाठी रखा है, ये लाठी है, हाँ यही लाठी क्या है, कर्ण का काम करेगी। हाँ आधार है, ये आधार है, ये ऊंचाई है, ये कर्ण है। ऐसे सोचो जैसे ये लंबाई है, ये लंब है, और ये क्या है, आधार है, और इसी पे इसे लाठियां रखेंगे, किसका काम करेगा, कर्ण का काम कर जाएगा, बस वही है। समझ गए, ये है। अगर ये तीनों फार्मूला मैंने बता दिया, यही तीनों पूछता भी है। और घन में 12 कोर होते हैं, कितने, 12। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हो गए, 8 कोने। और एक से देखो यहाँ 3 जुड़ा है, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, ऐसे करके 1 2 3 3 3 6 3 9 3 12, 3 3 डंडी जाके जुड़ी गए तब बनेगा 12 को। वो सब नहीं पूछता, वो सब रीजनिंग का पॉइंट है। इतना ही आपसे पूछेगा घन का आयतन क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन में अधिकतम लंबाई की लाठी रखें तो कितना लंबा होगा, लाठी की लंबाई क्या होगी। पूछेगा एक घनाकार कमरा है, कमरे की लंबाई 20 सेमी है, तो बताइए घन में अधिकतम लंबाई की लाठी छड़ी रखनी है तो कितनी छड़ी की लंबाई होगी, तो 20√3, 20√3। अधिकतम लंबाई अगर पूछेगा 20 में बना लोगे, और अगर आयतन पूछेगा तब यहाँ रख देंगे, अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो यहाँ रख देंगे। ए का मान दिया रहेगा, कहेगा 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, तो एक ही जगह पुट करना। आयतन पूछेगा तो ए का क्यूब कर देना, जो भी पूछेगा कर लेना। ये है घन। अब घन के ये है लाठी, हाँ ये लाठी, हाँ यही है कर्ण है, ये वर्ग है, वर्ग वाला, ये ऐसे फेस वाला। समझ गए। अब घन के बाद अगला टॉपिक कौन है, घनाभ। घन के बाद घनाभ में भी यही है। अब घन के बाद हम रखेंगे क्या, घनाभ। घनाभ ईंट देखे हो, ईंट, ईंट घनाभ के आकार का होता है, ईंट घनाभ के आकार का होता है। समझ गए कि नहीं। पहले कह रहे तो हमें लगा बस जान रहा है। ईंट किसके आकार, घनाभ। एक तो इतना खतरनाक पॉइंट चल रहा है और तुम उसी में मजाक कर रहे हो। क्यों भाई, ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों तीनों के तीनों असमान न। अब बारात में जाने का मजा ही कुछ और है। पहले से जाएंगे वहाँ कुछ लोग नाचते होंगे, उनको भी देखना है। उनको देखने वाला काम कौन करेगा, हाँ पूरा नया कुछ भी लेना है उसको। हाँ
वो पहले जाके वहाँ कौन कौन डांस कर रहा है, वहाँ जाके मैं भी थोड़ा धमाल मचाऊंगा, स्प्रे उड़ाऊंगा, देख लेंगे सब गोलू राजा आए हैं ना। समझ गए? तुम लोग समझते नहीं हो टेक्निक को, थोड़ा पहले जाने का कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए कि नहीं। लेकिन क्या करो, गधों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आधा घंटा और पढ़ लें, बारात अभी रात को जाएगी, अभी 2 घंटे के बाद बारात जाएगी कम से कम। दूल्हा वाली बात नहीं गधा, 2 घंटे बाद भी जाता ना तब भी हो जाता। ये नहीं सोच रहे हैं कि इनको कोई बिन बुलाए मेहमान है, इनको कौन पूछेगा। हाँ, अगर थोड़ा सा सफल हो जाएं, अपने जीवन को सफल कर लें, देखा वहाँ हर बारातें तुम्हें बुलाई जाए, फोन कह के आओ भैया आ जाए, तो हारे बिना दुआर सुन। लेकिन इनकर दिमाग उल्टा बा, अब वहाँ जाए सोचिए, वहाँ देखा सेंट पाउडर मार ले, जूता पहन के हाँ नाचत है रे, हाँ चल हूँ नची हूँ देखी हो गए, 4 रिश्तेदार आए हुई 10-20 थी, अपन वहीं में भिड़ान रही, पानी पियात रही। सबसे ज्यादा परेशान कौन होते हैं वहाँ रिलेशन में, अगर लड़कियां आ जाएं तो देखा जितना गांव को कुंवारा लड़कियां रही सब पानी पूछियो नहीं, जितना कुंवारा लड़कियां हाँ पिया है ना पिया आओ चला घरे पर बैठा दे। क्या करोगे, ये सब टेक्निक है, समझ गए। हाँ अरे उनऊ ही में कहा हम, हाँ समझ गए। हाँ एक हमार चेलान पाल जी बेचारू नहीं भर ऐसा ना जे केव पूछते ना, बल्कि अपना पूछवा लेते। हाँ ये फिर पैसा नहीं पानी पी दे होता, मैं पूछा भैया पानी पी के समोसा खा इतना पावर। ये देखो घनाप है, इसे क्या कहते हैं। ये आपके गांव में ईंट होगा ही, ईंट आपका घर बना ही होगा। जो ईंट है, या ईंट को छोड़ो, आप रोज दैनिक जीवन में घनाप का यूज करते हो। माचिस कैसा होता है, घनाप के आकार, उसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है। तो जिसकी लंबाई ऐसी 3 विमाओं वाली या ऐसी 3 निर्देशांकों वाली आकृति, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, उसी को हम कहते हैं घनाप। क्या कहते हैं, घनाप। अब मैंने सूत्र लिखा था, आयतन निकालने का बिल्कुल डिक्टो वही लगेगा। घनाप का जो आयतन होता है, बिल्कुल मैंने जो सूत्र बताया है वही लग जाएगा। क्यों लग जाएगा आकाश, क्यों आयतन में लग जाएगा इसमें। ना इसका देखो है, इसका आधार ये है, जिसपे टीका होता है उसी को कहते हैं आधार। जैसे ये मेरा डिब्बा जिसपे हम रख के हाथ पे रखते हैं, यही है इसका क्या। अगर हम इसको पलट दें तो इसकी ऊंचाई, ये क्या है जिसपे हम अब रख दिए, ऊंचाई है। अच्छा, आधार और ऊंचाई बिल्कुल सेम है क्या। अगर आधार और ऊंचाई सेम हो तो वहां हम लगा देते हैं ये वाला नियम, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल देखो ये है, ये भी वही है क्या, ऊंचाई। देखो जैसा नीचे है वैसा ही कहाँ है, ऊपर। तो इसी को कहते हैं, अगर ऐसी आकृति हो जिसका आधार और ऊंचाई बेस और यानी आधार और ऊपर वाला, नीचे वाला तल और ऊपर वाला तल एक जैसा हो, तो हम डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं आधार का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल होगा क्या, बोलो। ये है क्या, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है, तो क्या हो जाएगा L गुणे B। आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयत है, और इनटू H, तो ये सीधा बन जाता है LB। बन गया। अब आएगा, अब देखो घनाभ में 2 चीजें, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी याद कर लो ये सब सूत्र। पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो ये B है और ये H है,
ये क्या है, ये वाला आकाश बताओ, ये ऊंचाई है, तो ये बी ए एच, तो बी एच देखो बी गुड़े एच, यहाँ अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये भी एक आयत है, इस तरफ आयत है, तो ये वाला फेस जो हम दिखा रहे हैं ये, अच्छा ये है, देखो ये वाला जो मैंने बनाया रंग दिया, एकदम एक डिक्टो सेम फिगर इस तरफ होगा क्या, ये उस तरफ दिखा, इस तरफ वाला और उस तरफ वाला, तो एल ये वाला एच है, बी एच देखो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बी एच, और यहाँ भी आएगा बी एच, यहाँ भी कितना आएगा बी एच कितनी बार, 2 बार, ऐसे ही 2 बार एल बी आएगा, एल बी और ऊपर भी एल बी, तो एल बी बी एच और एच एल कहाँ मिल जाएगा, एच यहाँ है, एच ये है और एल नीचे है, एल एच एल समझ गए, तो 2 बार क्या आएगा, 2 बार एल बी आएगा, एल बी बी एच प्लस एच एल बी एच एल, बोलो एल बी एल के साथ बी के साथ एच के साथ एल बी एच एल, 2 को कॉमन कर लो, तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2LB। हाँ, कभी कभी पूछता है चारों दीवारों के अंदर बोरा रख दिया जाए, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो L प्लस B इंटू एच इंटू, देखो कैसे 2LH, हाँ चारों दीवारों के क्षेत्रफल को कुछ और नहीं कहते, कभी कभी कहता है ना कि इस घनाभ के अंदर बोरा रखना है गेहूं से भरा हुआ, तो कितनी बोरे आएंगे, ऐसा करके पूछेगा। हाँ चारों दीवारों में रख बना, ऊपर कहाँ रखबे, नहीं ऐसे कहेगा कि बोरा रखा जाता है, तो बोरा बताओ कहाँ रखोगे, फर्श पे टच रहेगा, इस पे टच रहेगा, बगल बगल की दीवारों को टच करेगा, ऊपर वाले को टच करेगा कि नहीं, हाँ क्यों नहीं टच करेगा, अरे भरा है पूरा फुल करोगे। कभी आपके दुकान, आपके यहाँ राशन का दुकान कोई रखा है, जब कोटा पे आता है तो पूरा सटा रहता है कि नहीं, ऊपर वाले ऊपर भी रखते हो, ऊपर नहीं रखते, तो ऊपर नहीं, इस पे इसके टणवा ऊपर रखते हो क्या, नहीं तो अंदर ही रहता है ना, तो चारों दीवारों के अंदर रहता है कि उसके पार चला जाता है। पानी टंकी जब भर देखते हो तो पानी टंकी में चारों दीवारों को टच करा रहता है, पानी की इधर रहता है उधर नहीं रहता, केवल ऊपर छोड़ के बाकी सब जगह क्या रहता है टच। तो ये पूछेगा, तो ऐसी स्थिति में 2L प्लस B इंटू एच, और ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हो 2LH और प्लस 2BH, अरे यार गुणा कर दिए 2 का L के साथ H के साथ, 2LH 2L और H, ये देखो ऊंचाई वाला, और BH, हाँ वही, उसका पार्श्व पृष्ठ भी वही होगा और उसका कुल पृष्ठ भी वही होगा, घन का 6A² ना। और इसका अगर पूछेगा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही होगा। कभी कभी कहेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये होता है घनाभ में। ठीक, दिक्कत किस में आती है जानते हो, दिक्कत आती है जब हम कोई ऐसी आकृति लेते हैं जो खुला हो, जैसे खुला हुआ हो, तब उसके लिए 2 अलग से बन जाता है। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे, जैसे बेलन है, बेलन कभी खोखला रहता है कभी भरतू रहता है, तो खोखला है तो पेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर भरतू है तब, अगर मान लो बेलन को पेंट करना हो, बेलन यानी जैसे कोई बेलनाकार चीज है तो उसको पेंट करना हो, तो कभी जैसे पाइप है तब तो ऊपर भी खोखली रहेगी और नीचे भी, तब तो केवल चारों ओरियां पेंट कर दोगे बस। अगर मान लो कोई ऐसा हो कि ऊपर भरतू हो नीचे भरतू हो, कभी आपके यहाँ खलबट्टा देखा है, खलबट्टा देखो भरतू रहता है, तो अगर उसको पेंट ही करना हो तो कहाँ पेंट करोगे, पूरा पेंट करोगे कि थोड़ा बहुत छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा, सब पेंट करना पड़ेगा, समझ गए। लेकिन अगर उसी जगह पे हमको पाइप को पेंट करना हो तो पाइप कहाँ पेंट कर, पाइप नहीं हो पाएगा क्योंकि खोखला है, तो कर पाओगे नहीं, समझ गए। वो ऐसा रहता है, तो ऐसा पूछता है। ये आकृति हो गई किसकी, घनाभ की, किसकी, घनाभ। घन और घनाभ में कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब अगला आकृति आता है बेलन, क्या आता है, बेलन। मिटाएं इसको,
बस कर रहे हैं आज ना, बेलन कल लाएंगे तब सिखाएंगे। तो उसको बनाना है, नहीं समझ रहे हो। बेलन बनता किससे जानते हो? आयत से बनता है। एक बार लंबाई को मोड़ेंगे, एक बार चौड़ाई को मोड़ेंगे। क्वेश्चन भी करवा देंगे तो साथ में, समझ गए। अभी बताएंगे तो फिर बेलन आपको लाना है। कल से मैं पाइप, खोखली पाइप लाऊंगा, आप भरतू पाइप लाना। भरतू पाइप कहाँ मिलेगी जानते हो? पहले के समय में वो पीसते थे, जांत पीसते थे, देखे हो जातवा जो डाला रहता था उसमें। ये मान लो चक्की है जिसमें जिसको चलाते थे, ये हाँ लकड़ी का ये है, इसको पकड़ के चलाते थे, इसी में डाला रहता था। और इस गड़रिया को ऐसे घुमाते थे, इसी में ऐसे डाला रहता था बीचवा में, वो एकदम भरतू रहता था। ये लकड़ियाँ कैसी रहती थी? भरतू देखा होगा। अगर होगा तो लेके आना तुम पाइप। तो हाँ छोटा सा अगर कोई भरतू पाइप हो आपके पास, हाँ चकरी वाला, चकरी नहीं उठा के लाना है उसका लकड़ी। अगर लकड़ी हो तो ठीक है, नहीं तो कोई लकड़ी कटा हुआ हो तो ले आना, मिल जाएगा। अरे गधा, केवल समझाने के लिए इतना बड़ा चाहिए, समझ गए। सूत्रवा इसे बता देंगे तो हमको क्या, हम बताने को बता देंगे। बेलन भी, बेलन एक प्रकार का क्या है, सेम आकृति होती है ऊपर नीचे, तो यहाँ लगा देंगे उत्तर हो आ जाएगा। देखो ऐसे ये बेलन है, बेलन के नीचे ऊपर क्या है? वृत्त है, यानी आकृति नीचे ऊपर सेम है क्या? अगर नीचे ऊपर सेम है तो लगा दो आधार का क्षेत्रफल। आधार इसका क्या है? आधार है वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो हो गया आयतन पाई आर स्क्वायर। मेरे सूत्र में रखोगे कभी फेल होने वाला नहीं है, हो गया आयतन। बस आप मेरे बातों को याद रखो, बस यही सूत्र सब को फिट कर देगा, कोई रटना नहीं है। आधार का क्षेत्रफल उड़े बस लग जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दे तो एक वृत्त यहाँ रंगोगे, यानी भरतू ये रंग दोगे और इसको रंग दोगे, तो ये भी दो जोड़ लेना। पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ लेंगे तो पूरा भरतू हो जाएगा। जैसे वही रंगना पड़ेगा तो बेलन हो जाएगा। ये बेलन को कैसे बनाएंगे? आयत को बना, माने आयत को मोड़ करके बनाते, एक बार लंबाई को मोड़ते, एक बार चौड़ाई को। कल करेंगे, देखना। और आप लोग देख के थोड़ा सा आया करो, वीडियो पड़ा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का, आप डालोगे तो वीडियो पड़ा है ना, अलग से प्लेलिस्ट है। हाँ उसी पे है।